एफआईएस की सेलिंग वापस आ गई है। कल के मुकाबले जितना उन्होंने खरीदा था, आज डबल बेचा है। करीब 1700 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है एफआईएस ने। क्या निफ्टी फिर से वापस नीचे जाएगा? क्या ये एफआईएस की चाल थी, एक दिन का बाइंग दिखाकर फिर वो नीचे लेकर आएंगे मार्केट को? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मित्तल और हम आज इसी को एनालाइज करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रह सकती है। देखिए, निफ्टी ने आज एक लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया है। यानी कि मेरा हमेशा ये मानना है कि जब लो वॉल्यूम होती है तो उस दिन के कैंडल को हम विश्वास नहीं कर सकते, उस दिन के ट्रेंड को हम बहुत अच्छे से विश्वास नहीं कर सकते। यानी अगले दिन हमारा जो है वो थोड़ा सा हमें क्लूज ऐसे लेने पड़ेंगे जहां पर हम एक एक थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन के साथ काम करेंगे। कल वैसे भी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें वैसे भी केयरफुली ट्रेड करना है। अब देखिए, निफ्टी ने पिछले 7 वर्किंग डेज में, 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीब करीब 4% का मूव दिया, अप मूव दिया है। दो वर्जन हो सकते हैं। एक तो ये कि 4% मूव 7 दिन में देने के बाद हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा हो, हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग दिखा के और फिर ऊपर जाने के लिए तैयारी करे। एक तो ये व्यू है। दूसरा ये है कि एफ अभी भी खेल खेल रहे हैं और वो सेंटिमेंट्स को पलटकर, टेम्परेरी पलटकर फिर से वापस सेलिंग लेकर आएंगे मार्केट में। दूसरा भी ये हो सकता है। एग्जैक्टली क्या है ये तो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा हमको। मगर अगर मैं स्पेसिफिकली कल की बात करूं, डेटा की बात करूं, तो और टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, तो देखिए 2-3 पॉइंट्स है। एक तो ये कि निफ्टी, हमारा ये जो चैनल चल रहा है, डाउनवर्ड चैनल चल रहा है अर्ली टाइम फ्रेम पर, इसके बिल्कुल पास आ गया, नजदीक आ गया है और इसके मिड ऑफ द चैनल के आसपास से पलटा है। हो सकता है कि यहां से फिर पलटे, थोड़ा सा रेस्ट ले और फिर ऊपर वापस जाए, अपना अपवर्ड मूवमेंट रिज्यूम करे, रिटेन करे। इंडिकेटर्स की बात करूं अगर मैं, लीडिंग इंडिकेटर्स की, तो मुझे लगता है कल का दिन निफ्टी फर्स्ट हाफ में डाउन रहेगा और उसके बाद सेकंड हाफ में थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट उसका साइडवेज हो जाएगा। फाइनली दिन के आखिर तक वो लोअर सेटल होकर, नीचे की तरफ सेटल होके ही अपना दिन पूरा दिन स्पेंड करेगा। ऐसा मुझे लगता है इंडिकेटर्स को देख के। ये व्यू गलत हो जाएगा अगर कोई न्यूज बेस अप, गैप डाउन, गैप अप आ जाता है, या कोई ऐसी न्यूज आ जाती है ड्यूरिंग द मार्केट आज जो कि मार्केट के मूवमेंट को इम्पैक्ट करे। ये तो एक बात हो गई। निफ्टी के स्पेसिफिकली अगर मैं लेवल्स की बात करता हूं कि कहां पर हमारा निफ्टी का लेवल रह सकता है, तो देखिए मुझे लगता है 23,500 में बहुत स्ट्रांग ओआई है। ये मैं ओआई के हिसाब से लेवल्स बता रहा हूं पहले। 23,500 में बहुत स्ट्रांग नीचे पुट राइटिंग है, पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रांग ओआई है, होल्ड करता है ये स्ट्राइक। तो 23,500 से नीचे मुझे जाता हुआ कल के दिन में नहीं लग रहा है। ऊपर अगर मैं बात करूं तो 23,700 पर बहुत स्ट्रांग कॉल राइटिंग आज हुई है, बहुत कॉल ऐड हुई हैं आज। तो बट अगर एक थोड़ा सा 23,700 और 23,800 दोनों स्ट्राइक पर, 23,700 पे ज्यादा हुई, 23,800 पर भी हुई है, थोड़ी सी रिलेटिवली कम हुई है। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ऊपर जाने में 23,700 पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिलेगा और अगर ये पार हो जाता है तो 23,800 पर थोड़ा सा और रेजिस्टेंस मिलेगा। ये ओआई के हिसाब से है। अगर मैं चार्टिकली देखता हूं तो मुझे लगता है 23,600, 23,600 क्यों, 23,600 पे हमारे मूविंग एवरेजेस बैठे हुए हैं बहुत स्ट्रांगली। ये देखिए 200 हमारा ईएमए है और 100 ईएमए भी करीब 23,664 के आसपास है। तो डाउनवर्ड ये जोन है जो मुझे लगता है अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और अपसाइड पे मुझे लगता है कि 23,870 जहां पर हमारा ये मिड ऑफ द चैनल है और ये कैलकुलेटेड मेरे लेवल भी है, रेड लाइन जो है ये भी ये लेवल है। तो मुझे लगता है निफ्टी का ये लेवल रहेगा। अगर क्विकली बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम, तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम एवरेज रही है। बैंक निफ्टी की वॉल्यूम आज एवरेज वॉल्यूम रही है और बैंक निफ्टी मुझे टेक्निकली देखूं अगर, तो निफ्टी से बेटर प्लेस लगता है। इसका अगर हम देखें, बहुत अच्छा सपोर्ट ले रखा है इसने 200 ईएमए पर और ये भी 5% करीब चल चुका है पिछले 7 ट्रेडिंग डेज में। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिल रहा हो। मगर बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है, रिलैक्स करने वाली जो कैंडल दिख रही है, ये मुझे बेटर लग रही है, बेटर बेटर प्लेसमेंट है, बेटर टेक्निकली दिख रही है निफ्टी के मुकाबले। तो ये वैसे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल जैसा कुछ दिख रहा है जहां पर लोगों का शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरीके से बैंक निफ्टी को ले आने वाले दिनों में। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं, लीडिंग इंडिकेटर्स की, तो यहाँ से भी साइन वही मिलते हैं कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा लोअर रहेगा और लोअर स्टार्टिंग में और दिन के टुवर्ड्स द एंड और लो होकर ही ये बंद हो जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। बट जैसे मैंने बोला कि ये 52 50,200 के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। 200 ईएमए का, 100 ईएमए का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ से नीचे जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और अपसाइड पे अगर मैं देखूं, अगर मैं ओआई की बात करता हूं,
तो 50,715 नीचे की साइड में अगर हम थोड़ा सा और अगर ले लें तो 49,971 तक का मुझे लगता है डाउनवर्ड मूवमेंट लेवल रहेगा। ऊपर की तरफ 50,715 का एक अपसाइड रह सकती है बैंक निफ्टी में। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ट्रेड सेविंग डे, ट्रेडिंग सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो।